देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस चर्चा में। कांग्रेस आज चर्चा में है। राहुल गांधी के अगल बगल उनके दो चहेते नेता दिखाई दे रहे हैं। और इधर आ जाता हूं, आपको पढ़ने में आसानी होगा। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस चर्चा में। बीच में राहुल गांधी, संसद में चर्चा है, संसद में चर्चा में। बगल में भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के साथ देश में चर्चा है। उनके बगल में जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आज पानी से भीगे हुए थे और किसानों के हक की बात करने सड़क पर उतरे थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई है और आज छत्तीसगढ़ में तो बजट सत्र चल ही रहा है, लेकिन देश से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज कांग्रेस आक्रामक रही है और सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ ने दे दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर आज सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। टीम भूपेश बघेल से पूछताछ करने पहुंची या बेटे चैतन्य बघेल से। लगातार असमंजस बना रहा। देखते ही देखते पूरे देश से कांग्रेस नेताओं का रिएक्शन आने लगा। भूपेश बघेल के घर हुई छापेमारी की एक एक तस्वीर विस्तार से दिखा देता हूं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से करूंगा। आज संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। पहले टीएमसी सांसद ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही, जिसके जवाब में ओम बिरला चुटकी लेते हुए कहे कि वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या। बस इसी जवाब पर राहुल गांधी खड़े हो गए और लोकसभा स्पीकर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चर्चा की मांग कर दी। सुनिए पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो। संसद सत्र की हर तस्वीर आपको दिखाता हूं और विस्तार से बात करता हूं। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान चर्चा में है। यह तो बात देश के संसद में कांग्रेस के दहाड़ की हुई। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। बजट सत्र के पहले दिन की ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। वैसे मैं 4 तस्वीरों से ज्यादा तस्वीर दिखाता नहीं हूं, लेकिन आज तस्वीर बहुत ज्यादा है, इसलिए आज 6 विंडो आपको बनाकर दिखा रहा हूं। इन 6 तस्वीरों को आप ध्यान से देख लीजिए। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही कांग्रेस ने विरोध किया। बजट सत्र का कम अवधि को लेकर, बजट सत्र के कम अवधि को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे कलश में गंगा जल लेकर विधानसभा पहुंचे थे। यह तस्वीर भी खूब चर्चा में रही। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक मुंह पर काला नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। बजट सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच ही टूट गया, जिसमें 10 से ज्यादा कांग्रेस नेता घायल हो गए। यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कांग्रेस नेताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश में बजट सत्र का पहला दिन कैसा रहा, दिन भर आई तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं, देख लीजिए। बातें अनुकूल नहीं करेगी। किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, जो धोखा किया किसानों को, तो कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर आंदोलन करेगी किसानों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं किसान संघ से जो चुनाव के समय वोट मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लेकर 300-2600 रुपए के पर्चे बांटे, आपने 1 साल में किसान संघ ने अभी तक क्यों नहीं वादा आपकी सरकार से कराया? झूठे प्रदर्शन करती है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ है।
बजट सत्र का भी पहला दिन था और पहले दिन ही खूब हंगामा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की है। खूब हंगामा हुआ है, खूब हंगामा हुआ। ईडी ने छत्तीसगढ़ में आज बहुत बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सीएम के घर ईडी ने छापा मारा है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर दबिश दिए, जिसमें 33 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस कार्रवाई के बाद भावुक हो गए हैं। तस्वीरों को देख लीजिए। चार तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ईडी की टीम की है। आज ईडी के करीब 1 दर्जन अधिकारी सुबह सुबह भूपेश बघेल के घर पहुंचे और भिलाई 3 के पदमनगर में मौजूद घर पर ईडी ने करीब 11 घंटे तक छानबीन की। दूसरी तस्वीर नोट गिनने की मशीन की है। जांच के दौरान ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर में नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची। तीसरी तस्वीर कांग्रेस विधायकों की है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया और फिर गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। चौथी तस्वीर भूपेश बघेल के घर के बाहर की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भूपेश बघेल के घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। ये चारों तस्वीरें बता रही हैं कि ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत चर्चा शुरू हुई। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। ईडी ने चर्चित शराब घोटाला केस में दुर्ग जिले में 14 जगहों पर रेड की, जिसमें पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति के दस्तावेजों के लिए सर्चिंग की गई। ईडी के रेड में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकाने शामिल हैं। घंटों की जांच के बाद जब ईडी की टीम बाहर निकली तो ईडी की कार में कई दस्तावेज नजर आए। साथ ही एसबीआई के भी कर्मचारी कार में मौजूद थे। इन सब के बीच ईडी की टीम के बाहर निकलते ही तनातनी का माहौल बन गया। भूपेश बघेल के समर्थकों ने ईडी की टीम को रोकने की कोशिश की और कार के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। आगे बताऊंगा सब कुछ, लेकिन पहले ये जो तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं ये कैसी थी उस वक्त, ये तो देख लीजिए। भूपेश बघेल का घर है। 4 इनोवा गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि 9 से 10 ईडी के अधिकारी है। जो केंद्रीय बल के जवान है यहाँ पे मौजूद है। ये भूपेश बघेल का घर है और बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल भी घर पर ही मौजूद है। सुबह से जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। इसके अलावा जो विधायक यहाँ पर कांग्रेस के हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो है डटे हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इस गाड़ी को निकलने नहीं दे रहे हैं। ये एसबीआई के जो हैं ये कर्मी यहाँ पर बैठे हुए बैंक कर्मी दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर ये झोला दिखाई दे रहा है। एसबीआई के कर्मचारी का होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसमें जो है कहीं ना कहीं पैसे हैं। अगर कोई जांच एजेंसी जांच करने पहुंची है तो उसे जांच करने दीजिए भाई। उनको घेर कर नारेबाजी करके जांच एजेंसी के काम में बाधा डालकर कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। ये तो बात हो गई ईडी की कार्रवाई की। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर रेड के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं, जान लीजिए। ईडी की टीम ने पिछले 3 दिनों से तैयारी की थी। जानकारी के मुताबिक शनिवार और रविवार को छुट्टी थी। ऐसे में आज जब सोमवार के दिन सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची तो किसी को भनक नहीं लगी। ईडी के उच्च सदस्य सूत्रों की माने तो शराब घोटाले में ठोस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अब आपको इस छापे की क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा देता हूं, सब कुछ आप देख लीजिए। देखिए आप इस शराब घोटाले के चर्चित कौन कौन हैं आपको मैं बता देता हूं। कारोबारी कौन है ये? अनवर ढेबर हैं। अनवर ढेबर को कौन नहीं जानता जो छत्तीसगढ़ को जानता है। छत्तीसगढ़ को जो जानता है वो अनवर ढेबर को जानता है कि अनवर ढेबर कौन हैं। आरोप क्या है इन पर? आरोप है सिंडिकेट का गठन करने का, यानी जो पूरा शराब का सिंडिकेट था उसको बनाने वाले आरोप किस पर लगे हैं? अनवर ढेबर। ये जेल पर, ये जेल में पैसा पहुंचाने की योजना बनाई, किसको कितना हिस्सा मिलेगा अनवर ढेबर ने तय किया। ये सब अनवर ढेबर ने तय किया। ये शराब घोटाले की एक एक पहलू पर ऐसे विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि आप सब कुछ जान जाएंगे।
इन पर क्या आरोप है ये बता दिया। अरविंदर सिंह कौन है ये? अरविंद सिंह हैं पत्नी के नाम से खाली बोतल का प्लांट चलाते हैं। ये खाली बोतल का प्लांट चलाते हैं। खाली बोतल और होलोग्राम दिलाया, शराब परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह के पास थी। ये अरविंद सिंह, ये देख लीजिए आप इनको ध्यान से। एक तरफ अनवर ढेबर हैं, एक तरफ अनवर ढेबर हैं जिन्होंने पूरा सिंडिकेट बनाया कि कैसे शराब से पैसा अर्न करना है, कैसे शराब से बहुत बड़ी मात्रा पे पैसा इकट्ठा करना है पूरे प्रदेश से। कौन है ये? अनवर ढेबर, ये कारोबारी। पहले आप देख लीजिए कि ये कौन व्यवसाय कर रहा था। एक तरफ अनवर ढेबर सिंडिकेट का मालिक और दूसरी तरफ खाली बोतल और होलोग्राम दिलाया, शराब परिवहन की जिम्मेदारी। समझ गए आप? ये दोनों लोग को समझ गए। अब देखिए आप, कारोबारी के बाद मैं अधिकारियों की बात बताता हूं कि अधिकारी कौन कौन है। ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। ऐसा समझा रहा हूं इस पूरे घोटाले को, जो भूपेश बघेल के घर तक जांच पहुंच गई है, कि आप एक बार देखेंगे सब कुछ समझ जाएंगे। ये कौन है? ये है अनिल टुटेजा। अनिल टुटेजा कौन नहीं जानता? अधिकारी अफसर तो जानते ही होंगे। अनिल टुटेजा का प्रभाव भूपेश बघेल की सरकार में क्या रहा, ये जिले के कलेक्टर से लेके नीचे के नेता तक सब जानते हैं। और ये क्या रहे हैं? संयुक्त सचिव वाणिज्य और उद्योग विभाग रहे हैं। किसमें? भूपेश बघेल के कार्यकाल में। और इन पर आरोप क्या है? ये सिंडिकेट के संरक्षक थे। यानी अनवर ढेबर, आप खुलकर भ्रष्टाचार कीजिए, आप शराब से पैसा वसूलिए और बाकी मैं आपका संरक्षण हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये अनिल टुटेजा के सिर पर यह आरोप है। इसके अलावा एपी त्रिपाठी, ये बहुत बड़े वाले हैं। ये जो हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है इनके ऊपर। इनके ऊपर क्या है देखिए, ये CSMCL के MD रहे। और आरोप क्या है? मैन पावर और होलोग्राम सप्लाई, कैश मैनेजमेंट, अपने लोगों को परिवहन का काम दिलाया है एपी त्रिपाठी। कारोबारी मैंने आपको बता दिया, अब मैंने आपको अधिकारी बता दिया। अब कौन बचा है ये देख लीजिए, कौन बचा है अब देख लीजिए आप। अब देख लीजिए, ये है नेता, ये है नेता। अगली कड़ी कहां आती है? क्यों? क्योंकि ये पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं। मतलब इनके पास जब भी आप जाएं तो ये कहते हैं कि मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मुझे तो आते थे, मैं साइन कर देता था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। ये बहुत बड़ा इनका आधार भी बनेगा, जांच में भी बता दे रहा हूं आपको। ये कवासी लखमा है, बस्तर से आते हैं, अभी विधायक हैं, पूर्व आबकारी मंत्री हैं। और इनके ऊपर ईडी का आरोप क्या है? आरोप है हर महीने 2 करोड़ कमीशन इन्होंने लिया है। 2 करोड़ रुपए कमीशन किसने लिया है? कवासी लखमा ने लिया है। कारोबारी बता दिया, अधिकारी बता दिया, मंत्री बता दिया। जो बचा है आगे भी बताऊंगा। अब कौन बचा है देखिए, पूर्व सीएम। ये जो कड़ी कैसे पहुंची है भूपेश बघेल तक, ये पूरी कड़ी कैसे पहुंची ये बता देता हूं। ईडी का आरोप क्या है? अलग अलग योजनाओं के जरिए पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पहुंचा है कहां? चेतन बघेल के पास। आप समझ गए? ये जो आरोप है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी जिसकी मिल रही है। और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे चेतन बघेल। और प्रदेश का मुखिया कौन है उस वक्त? भूपेश बघेल है। ऐसे में आप समझ रहे हैं कि अगर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पूरे भ्रष्टाचार की कड़ी कारोबारी, अधिकारी, मंत्री और सीधे कहां आ रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक। और यही पूरी कड़ी है जो इस पूरे जांच को आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक पहुंचा दी है। मुझे लगता है बहुत आसान भाषा में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ गए होंगे कि पहले व्यापारी, फिर अधिकारी और उसके बाद नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की है। व्यापारियों और अधिकारियों के बाद यह कार्रवाई आज भूपेश बघेल के घर तक कैसे पहुंच गई, आपको अब ये भी बता देता हूं। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले कवासी के घर पर भी छापा मारा गया था। जानकारी के मुताबिक कवासी लखमा के बयान के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे का शराब घोटाले से किस कनेक्शन को लेकर कार्रवाई हुई है, आपको यह भी विस्तार से समझा देता हूं। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से मिलने वाले पैसा
मिलने वाला जो पैसा है वो चेतन बघेल के पास पहुंचा और इसे अलग अलग योजनाओं के जरिए निकाला गया। हालांकि ईडी ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि कितना पैसा चेतन बघेल को मिला है, लेकिन आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर से करीब 33 लाख रुपए नगद जब्त किया है। इसके लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई थी। ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये भी सुनना जरूरी है। सुनिए। जांच किए, केवल आपके पास संपत्ति कितनी है उसकी जांच उन्होंने की। सोना चांदी वो छोड़ के गए, रुपया वो 33 लाख उसको लेके गए। एक सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था अरुण साहू उप मुख्यमंत्री को, तो 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था। अभी 4 दिन पहले में अरुण विजय शर्मा सवाल पूछ दिया, 4 दिन पहले आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि अरुण साहब से ज्यादा विजय शर्मा चलती है। उसमें 8 दिन लगा था ईडी का आने में, इसमें 4 ही दिन में आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ईडी 32 से 33 लाख रुपए लेकर गई है। ईडी की इस कार्रवाई से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईडी का छापा केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा को उजागर करता है। ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर आज विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ है और आज की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी कांग्रेस विधायकों को मनाने पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आज पूरे दिन ईडी की कार्रवाई पर खूब राजनीति हुई। इस पूरे मसले पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को भी सुनना जरूरी है। सुनिए। कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं, तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है। ईडी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच के प्रक्रम में ही ईडी वहां तक गई होगी। ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। तो अनर्गल राजनीतिक आरोप लगाना विपक्ष को शोभा नहीं देता। ये ईडी तो स्वतंत्र है, जहां उनको शंका हो रही है वहां वो पूरी तरह से जांच करने पहुंच जा रही है। ईडी अपना कार्रवाई कर रही है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये कार्रवाई आज की हुई, कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमारे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। आपने सुन लिया कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इस खबर को जब मैं बता रहा हूं तो इसी वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। और खबर क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को ईडी का समन मिल गया है। ईडी ने चेतन बघेल को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। कल पूछताछ के लिए चेतन को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिसके तहत ये पूछताछ के लिए बुलाया गया, भेजा गया ईडी के द्वारा समन है। 11 घंटे तक आज जो पूछताछ हुई है उसको लेकर समन जारी किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये है, और शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि ये जो पैसा है, जो मैंने आपको सिंडिकेट बताया कि कैसे अलग अलग योजनाओं के तहत पैसा दिया गया, इसीलिए खबर मुझे ब्रेक करनी पड़ रही है। यह खबर जो बड़ी खबर है, 8 बजे आपको ब्रेकिंग खबर के तौर पर बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल ईडी ने बुला लिया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को। इसी खबर से जुड़ी जानकारी आपको और बताने के लिए मेरे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ 2 लोग जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एक तरफ मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आज दिन भर खूब मेहनत करने वाले मेरे सहयोगी दिलीप शर्मा दिखाई दे रहे हैं। और दिलीप, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, उसके बाद मृगेंद्र जी आपके पास आऊंगा पूरी खबर का समरी जानने के लिए। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि समन भेज दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को, यानी ये जो पूरा घोटाला, शराब घोटाला हुआ था, इसी के इर्द गिर्द ये कार्रवाई हुई है और कल इस पर विस्तार से पूछताछ होगी। दिलीप शर्मा।
देखिए ईडी का सम्मन भेज दिया गया है। इस वक्त मैं भूपेश बघेल के घर के बाहर ही खड़ा हूं। अब देखिए सन्नाटा है, वहां पे देखिए चैतन्य बघेल खड़े हैं जिनको ईडी ने सम्मन भेजा है और लगभग सारे कार्यकर्ता चले गए हैं। लगभग 5 बजे यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और चैतन्य बघेल यहाँ पे अभी मौजूद है, खड़े हैं और जो कार्यकर्ता है उनसे बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर चैतन्य बघेल से बात हो जाए तो उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो सम्मन भेजा गया है ईडी का उस पर वो क्या कहेंगे। चैतन्य जी, कोई सम्मन भेजे हैं क्या ईडी वाले? वो जो बात करना है ईडी वाले से बात कर लो। नहीं मतलब सम्मन वम्मन कुछ भेजे हैं क्या कल के लिए? ईडी वाले से बात कर लो। चलिए ठीक है, बात नहीं करेंगे इसमें क्योंकि वो जो है वो ईडी वाले बताएंगे। क्योंकि लेकिन इनका घर का देखिए नज़ारा, यहाँ अब ज्ञानेंद्र जी पूरी तरह से खाली हो चुका है क्योंकि शाम को यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी पहुँची थी और यहाँ पे करीब कई घंटों तक पूछताछ चली और जब करने की कोशिश की तो चेतन बघेल का ये कहना है, देखिए एक बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की चेतन बघेल से, तो चेतन बघेल ने ये कहा कि हम जो भी बात करेंगे वो ईडी से करेंगे। कोई बात नहीं, आपके पिताजी ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दे दी है, उन्होंने जानकारी बताई है। कल जब पूछताछ होगी तो इस खबर पर भी आएंगे। ठीक है दिलीप, आप बन रहिएगा। मृगेन, आज जिस तरह से पूरे दिन आज इस पर राजनीति हुई, पूरे दिन एक शक्ति प्रदर्शन जैसा हो, क्योंकि जांच एजेंसी अगर अपना काम कर रही हैं तो वो काम करेंगे ही। आप किसी भी तरह से प्रदर्शन करें, विरोध करें, ठीक है, भूपेश बघेल को लोग मानते हैं, वहां सारे विधायक पहुंच गए। लेकिन इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि विस्तार न्यूज़ ने विस्तार से बता दिया कि ये पूरा शराब घोटाला कैसे अधिकारी और कैसे व्यापारी और कैसे नेता से होते हुए चेतन बघेल तक पहुंचा है। मृगेन जी देखिए, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि ये शराब घोटाले का पैसा और उसका पीछा करते करते ईडी अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। पूरे दिन जो कवायद चली उसको विस्तार न्यूज़ ने लगातार दिखाया, प्रमुखता से दिखाया। लेकिन इनसाइड स्टोरी ये है कि ईडी की टीम पहुंची है वो कवासी लखमा और जो शराब घोटाले के अन्य आरोपी हैं जो अभी बंद हैं उनसे पूछताछ के आधार पे पहुंची और वो इस चीज़ का पीछा कर रही है, बैंक स्टेटमेंट और तमाम चीज़ें खंगालने के बाद कि ये पैसा चैतन्य बघेल तक पहुंचा है। खास बात यह है कि आज की जो पूरी कार्रवाई थी वो पूरा फोकस चैतन्य बघेल पर था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, इसलिए सभी से पूछताछ हुई। खास बात यह है कि ईडी ने जो सम्मन दिया है इसके साथ ही एक एफआईआर भी कराई है। वो एफआईआर उन लोगों पर है जो ईडी की टीम जब भूपेश बघेल के घर से रवाना हो रही थी तो उस पर पथराव किया है। तो 2 चीज़ें हुई, ईडी ने एक सम्मन भेजा है चैतन्य बघेल को और एक एफआईआर कराई है उन लोगों पर जिन्होंने पथराव किया। अब आप समझिए, थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि ठीक इसी तरह की प्रक्रिया कवासी लखमा के समय भी हुई थी जब उनकी गिरफ्तारी हुई। कवासी लखमा को भी पहले पूछताछ की गई, अगले दिन नोटिस दिया गया, उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया। 2-3 बार ईडी दफ्तर जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि चैतन्य बघेल, क्योंकि ईडी का दावा है, ईडी का मानना है कि बड़ी मात्रा में पैसा चैतन्य बघेल के पास गया है। तो क्या आने वाले समय में ईडी जो है उन चीज़ों को पूछ पाती है और क्या गिरफ्तारी होती है। दूसरी बात, कल ही जिस समय ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल होंगे ठीक उसी समय भूपेश बघेल विधानसभा में होंगे। तो दोनों जगह के जो नज़ारे होंगे, जो देखने वाली बात रहेगी वो रहेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष बता रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं मृगेन जी, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कल जब एक तरफ बेटे से पूछताछ ईडी कर रही होगी तब विधानसभा में पिताजी होंगे और वो कितना इसको मुखर होकर उठाते हैं, क्योंकि उनका ही मामला है। विधायक तो आज चले गए थे, ये भी कल मतलब विधानसभा का भी जो कल की जो कार्रवाई है वो भी देखना दिलचस्प होगी। फिलहाल आपका मृगेन जी और दिलीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बड़ी खबर थी ये संसद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसलिए आपको दिखा दिया कि आज किस तरह से पूरे चर्चा में कांग्रेस